नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रार एजुकेशन में। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन धर्म के अंतर्गत इस वीडियो में किन किन टॉपिक को कवर करेंगे, एक बार उनको देख लेते हैं, इसके बाद विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जैन धर्म के उदय का कारण। तो इनके जैन धर्म के उदय के कारण में है राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और आर्थिक कारण। इनके विषय में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद देखेंगे जैन धर्म की प्रमुख शब्दावलियाँ। इनमें जैन क्या है, सलाका पुरुष क्या होता है, निर्ग्रंथ किसे कहते हैं और तीर्थंकर से क्या आशय है। इसके बाद देखेंगे महावीर से पूर्व के जैन तीर्थकरों का इतिहास। तो महावीर से पूर्व 23 जो तीर्थकर हुए हैं उसके विषय में हम लोग जानेंगे। तत्पश्चात महावीर का इतिहास देखेंगे। महावीर के इतिहास के अंतर्गत महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनके पारिवारिक संबंध कैसा था और इनका जीवन यात्रा। अगला टॉपिक है शिक्षाएं। तो जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में देखेंगे। त्रिरत्न क्या होता है, महाव्रत क्या है, अणुव्रत क्या है और काया क्लेश क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं जैन धर्म के उदय का कारण। तो राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के अंतर्गत ये था कि उस समय जो नए नए धर्म उभर रहे थे उन्हें राजनीतिक शक्तियों द्वारा समर्थन दिया जा रहा था। सामाजिक के अंतर्गत ये था कि समाज में जातीय तनाव ज़्यादा होने के कारण नए धर्मों का उदय हुआ, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसे संघर्षों का योगदान रहा। धार्मिक कारण में यह था कि वैदिक कर्मकांडों की इस समय निंदा की गई, जैसे यज्ञ, पशु बलि आदि की निंदा की जा रही थी। आर्थिक कारण के तहत यह है कि आर्थिक कारण जो था वो सर्वाधिक प्रमुख कारण था। साथ ही इस समय कृषि अर्थव्यवस्था के विस्तार से वैश्यों का महत्व बढ़ा, जिन्होंने उभरते हुए नए धर्मों को समर्थन दिया, क्योंकि पुरानी व्यवस्था में इनका समुचित विकास नहीं हुआ था। इन सभी कारणों ने जैन धर्म के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैन धर्म से संबंधित कुछ शब्दों के अर्थ। तो जैन क्या होता है, तो यह शब्द संस्कृत शब्द के जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता या जितेंद्रिय। सलाका पुरुष का मतलब होता है महान पुरुष। निग्रंथ अर्थात बंधन रहित। यह शब्द जैन महात्माओं के लिए प्रयुक्त होता है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान महावीर को निघंटनाथ पुत्र कहा गया है। तीर्थंकर, इसका अर्थ है पारपथ निर्माता। इस शब्द का प्रयोग जैन तीर्थकरों के संदर्भ में किया जाता है। अब महावीर से पूर्व जो जैन तीर्थकर थे उनके इतिहास के बारे में देखते हैं। तो जैन धर्म में 24 तीर्थकरों की चर्चा होती है। इसका उद्देश्य जैन धर्म की लंबी परंपरा को दिखाना है। महावीर 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। इन 24 तीर्थकरों में से पहले 22 की ऐतिहासिकता संदेहपूर्ण है। सिर्फ 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ एवं 24वें महावीर स्वामी को ही ऐतिहासिक माना जाता है। पहले तीर्थकर आदिनाथ या ऋषभनाथ थे एवं 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि। इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन परंपरा में 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि को कृष्ण के समकालीन के रूप में भी चर्चा मिलती है। अब देखते हैं जैन तीर्थकरों का वर्णन। जो 24 जैन तीर्थकर हैं, तो इनमें हम इनके प्रमुख बातों को देखेंगे और किस नंबर के वो थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इन विषयों में चर्चा करेंगे। तो जो पहले नंबर के तीर्थकर थे उनका नाम था आदिनाथ या ऋषभदेव और इनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ या बैल। आदिनाथ के विषय में जो प्रमुख बात है वो यह है कि इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और इनका जो जन्म स्थान था वो अयोध्या था। दूसरे जो तीर्थकर थे उनका नाम था अजितनाथ और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी। तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है घोड़ा
और इनका जो जन्म स्थान था वो था श्रावस्ती। छठे तीर्थकर थे पद्मनाथ, और इनके जो विषय में जो प्रमुख बात है वो है कि ये कौशाम्बी या प्रभासगिरी से संबंधित हैं। आठवें तीर्थकर थे चंद्रप्रभु, तो इनके विषय में सिर्फ इतना ही जानना है कि चंद्रप्रभु किस नंबर के तीर्थकर थे, जैन तीर्थकर, तो ये 8वें नंबर के थे। 16वें तीर्थकर हैं शांतिनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है मृग या हिरण। 19वें तीर्थकर थे मल्लीनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है कलश, और इनके विषय में जो प्रमुख बातें हैं वो यह है कि श्वेतंबर मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे, जबकि दिगंबर पुरुष मानते थे। 22वें तीर्थकर हैं अरिष्टिनेमि, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शंख, और इनके विषय में जो प्रमुख बातें हैं वो ये है कि इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और ये जैन परंपरा में कृष्ण से इनकी तुलना की गई है। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। इनके विषय में जो प्रमुख बातें हैं वो यह है कि इनका जन्म स्थान जो था वो है काशी। 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के विषय में हम लोग थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो पार्श्वनाथ का जन्म काशी या वाराणसी में हुआ था, और इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि उत्तर वैदिक काल में कैकेय जनपद के राजा थे। इनके माता का नाम वामा देवी था और पत्नी का नाम प्रभावती था। पार्श्वनाथ के समय को लेकर के विवाद है। संभवतः यह 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व या महावीर से 250 वर्ष पूर्व के माने जाते हैं। 30 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ ने गृह त्याग किया था, और इन्होंने 83 दिन की कठिन तपस्या के पश्चात समेध शिखर या पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ को पुरुषादनियम कहा गया है, और इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहे जाते हैं। पार्श्वनाथ के समय में इनके अनुयायी 4 गणों या संघों में विभक्त थे, तथा इसका जो प्रमुख होता था उसे गणधर कहा जाता था। महावीर के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी माने जाते हैं। पार्श्वनाथ ने चतुर आयाम शिक्षा दी थी। चतुर आयाम के अंतर्गत अहिंसा, अमृषा, अस्तेय और अपरिग्रह शामिल हैं। 5वां आयाम जो ब्रह्मचर्य है उसे आगे चल करके महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। अब देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में हुई थी। महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान था वो था कुंडल ग्राम या कुंडलपुर, जो कि वैशाली या वसाढ़ में है। इसे वसुकुंड के नाम से भी जाना जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था, और कठिन साधना के प्रति समर्पण के कारण इनका नाम महावीर स्वामी पड़ा था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय थे। महावीर की माता का नाम त्रिशाला या त्रिशला था, और ये मगध के शासक बिंबिसार के ससुर लिच्छवि नरेश चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, और इनकी पुत्री का नाम अनुजा या अणोजा या प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी के दामाद का नाम जामाली था, और ये इनके प्रथम शिष्य एवं पहले विरोधी भी थे। महावीर स्वामी की जीवन यात्रा के बारे में देखते हैं। तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके संन्यास धारण किया था। संन्यास की अवधि में महावीर के नालंदा प्रवास के दौरान मक्खली पुत्र गोसाल ने 6 वर्ष तक इनका शिष्य रहा, पर बाद में वैचारिक मतभेद होने के कारण
मक्खली पुत्र गोसाल ने महावीर से अलग होकर के आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। ज्ञान प्राप्ति देखें तो महावीर को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति का जो दिन था वो था वैशाख माह का 10वां दिन। महावीर स्वामी जम्भिक गांव के समीप ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जिस नदी के किनारे हुई थी उस नदी का नाम था ऋजुपालिका नदी। और महावीर स्वामी को साल या शीशम के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर ने विधिवत रूप से वस्त्र त्याग दिए तथा ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही इन्हें कई नामों से जाना गया, जैसे जिन अर्थात विजेता, अरहत अर्थात योगी, निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित, कैवल्य अर्थात कैवल्य प्राप्ति होने के कारण इन्हें कैवल्य कहा गया। महावीर क्यों कहा गया? तो कठिन साधना के प्रति समर्पण एवं अटलता के कारण। उपदेश एवं शिष्य संबंधी तथ्य। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था और इनके जो प्रथम शिष्य थे वो थे इनके जामाता या दामाद जामाली और इनकी प्रथम शिष्या थी चंदना। महावीर स्वामी के जो अनुयायी शासक थे उनमें है मगध का शासक बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन तथा अवंती का चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। जैन धर्म की शिक्षाएं। तो जैन धर्म की जो मूल शिक्षा है वो है महावीर के अनुसार कि संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्म फल रूपी बंधन है। इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए या मोक्ष प्राप्ति हेतु त्रिरत्न का पालन आवश्यक है। त्रिरत्न कौन कौन से थे उनको देखते हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान का आशय है वास्तविक ज्ञान और सम्यक आचरण से तात्पर्य है इंद्रियों एवं कर्मों में पूर्ण रूप से नियंत्रण होना। अब देखते हैं महाव्रत। महाव्रत में है अहिंसा, अमृषा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब है हिंसा न करना और यह जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत है। अमृषा अर्थात झूठ या असत्य नहीं बोलना। अस्तेय से तात्पर्य है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का तात्पर्य है संपत्ति संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य से आशय है स्त्री से संपर्क नहीं बनाना। जो ब्रह्मचर्य महाव्रत है इसको महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। इन 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। महावीर के पूर्व ही 4 महाव्रत या चतुर आयाम थे। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य के रूप में 5वां महाव्रत जोड़ा। अब देखते हैं अणुव्रत क्या है। तो इसका प्रावधान मुख्यतः गृहस्थ जीवन जीने वाले उपासकों के लिए किया गया है तथा ये भिक्षुओं के द्वारा किए जाने वाले 5 महाव्रतों से सरल हैं। तो ये गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों के लिए अणुव्रत की व्यवस्था की गई थी जो कि 5 महाव्रतों से थोड़ा सरल थे। अगला है कायाक्लेश। कायाक्लेश क्या था? तो यह जैन धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है तथा यह जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करने का सबसे बड़ा आधार है क्योंकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग में विश्वास किया जाता है। कायाक्लेश के तहत संलेखना पद्धति या संतारा पद्धति या निषिद्ध का विशेष उल्लेख है जिसमें उपवास द्वारा प्राण त्याग किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला यानी कि कर्नाटक में अपने जीवन के अंतिम वर्षों में संतारा पद्धति के तहत ही अपने प्राण त्याग किए थे। आगे चल कर के 10वीं शताब्दी में इसी स्थान में कर्नाटक के
गंगवंशीय शासक राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। तो गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। और कहाँ करवाया था? तो कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में। महावीर के समय ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनके 11 अनुयायियों का एक गण बनाया गया तथा इस गण का प्रधान गणधर कहलाता था। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मण जैन धर्म का पहला गणधर या अध्यक्ष बना। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा।